सोचो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ एक एडवेंचर ट्रिप पर निकले हो, नेचर, फ्रीडम और फन के लिए, लेकिन तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि वही जंगल तुम्हारी आखिरी मंजिल बनने वाला है। आज की कहानी एक ऐसे नाइटमेयर की है जहां इंसान शिकार करता नहीं बल्कि खुद शिकार बन जाता है। इस मूवी के पिछले 2 पार्ट्स में इस जंगल के डरावने राज और इन म्यूटेंट्स की कहानी दिखाई जा चुकी है, लेकिन अब कहानी और भी ज्यादा ब्रूटल और डेंजरस होने वाली है। तो चलिए बिना वक्त वेस्ट किए इस खूनी कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वेस्ट वर्जीनिया के घने और सुनसान जंगलों से, जहां हम 4 कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं। एलेक्स, सोफी, ब्रेंट और ट्रे। ये चारों अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं। वो रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होता है। नेचर के बीच उनका कैंप लगा होता है और उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उन पर किसी की नजर पड़ चुकी है। राफ्टिंग के बाद वो लोग अपने कैंप पर लौट आते हैं। शाम के वक्त होता है, जंगल में हल्की हल्की हवा चल रही होती है और एटमॉस्फेयर धीरे धीरे एयरी फील देने लगता है। तभी एलेक्स को पता चलता है कि ट्रे कैंप पर नहीं है। वो उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चली जाती है। इधर कैंप पर सिर्फ सोफी और ब्रेंट रह जाते हैं। सोफी और ब्रेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन तभी बिना किसी वार्निंग के जंगल के अंधेरे से एक तीर आकर सीधा ब्रेंट की बॉडी को चीरते हुए निकल जाता है। वो शॉक में आ जाता है। उसे समझने का मौका भी नहीं मिलता कि ये क्या हुआ, और तभी एक और तीर आता है जो सीधा सोफी की आंख में घुस जाता है। सोफी वहीं पर गिर जाती है। उसकी आंख लिटरली बाहर निकल आती है और वो तुरंत मर जाती है। ये सब इतना अचानक होता है कि ब्रेंट का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो घबराकर जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वो और भी बड़े डेंजर की तरफ जा रहा है। इसी बीच एलेक्स वापस कैंप की तरफ आती है और जो वो देखती है वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। उसकी नजर पड़ती है एक डरावने घिनौने क्रिएचर पर, 3 फिंगर, जो सोफी की बॉडी के पास बैठा होता है और उसकी आंख को निकालकर उसे खा रहा होता है। ये सीन इतना हॉरिफाइंग होता है कि एलेक्स की सांसें रुक जाती है। वो तुरंत छुप जाती है, अपनी जान बचाने के लिए एक जगह छुपकर बैठ जाती है और अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त की लाश देखकर कांप रही होती है। तभी ट्रे वापस आता है। उसके हाथ में लकड़ियां होती हैं। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि यहाँ क्या हो चुका है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, 3 फिंगर उस पर हमला कर देता है। ट्रे अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है, जंगल में भागता है, लेकिन 3 फिंगर उसे पकड़ लेता है और उसे इतनी बेरहमी से मार डालता है कि उसकी चीखें जंगल में गूंज उठती हैं और फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। उधर ब्रेंट भी जंगल में भागते हुए एक ट्रैप में फंस जाता है और आखिरकार वो भी इन म्यूटेंट्स का शिकार बन जाता है। कुछ ही पलों में पूरी टीम खत्म हो जाती है और सिर्फ एक इंसान जिंदा बचती है, एलेक्स। एलेक्स डर के मारे छुपकर बैठी होती है। उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो आवाज तक नहीं निकालती, क्योंकि उसे पता है अगर उसने जरा सी भी गलती की तो अगला नंबर उसका होगा। यहीं से मूवी का असली हॉरर स्टार्ट होता है और हमें समझ आता है कि ये जंगल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक डेथ ट्रैप है, जहां हर मोड़ पर मौत खड़ी है। सीन यहीं से शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं वेस्ट वर्जीनिया के एक जेल में। यहाँ पर कुछ डेंजरस क्रिमिनल्स को दूसरी जगह ट्रांसफर करने की तैयारी चल रही होती है। टोटल 5 कैदी होते हैं और उनमें से सबसे खतरनाक होता है जर्विस, जो एक पावरफुल माफिया ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होता है। पुलिस को खबर मिलती है कि अगर उन्होंने नॉर्मल ट्रांसफर प्लान फॉलो किया तो जर्विस के आदमी रास्ते में ही बस हाईजैक कर सकते हैं और उसे छुड़ा सकते हैं। इसी वजह से पुलिस एक इमरजेंसी ट्रांसफर प्लान बनाती है। रूट चेंज कर दिया जाता है और एक ऐसा रास्ता चूज किया जाता है जो ऑलरेडी काफी डेंजरस माना जाता है, पेपर मिल रोड। 3 पुलिस ऑफिसर्स की टीम इन 5 क्रिमिनल्स को लेकर निकल पड़ती है। सब कुछ कंट्रोल में लग रहा होता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो लोग एक और भी बड़े खतरे की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसे जंगल की तरफ जहां इंसान से ज्यादा खतरा कुछ और रहता है। रास्ते में वो लोग एक छोटे से पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है शेरिफ कार्ल और डिप्टी लेन से। यहाँ सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन इसी जगह पर हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज दिखाई जाती है। एक छोटा म्यूटेंट बच्चा, जिसे लोग 3 टोज के नाम से जानते हैं, जो एक्चुअली 3 फिंगर का नेफ्यू होता है। ये वही बच्चा है जिसे हमने पिछले पार्ट के लास्ट सीन में देखा था, जब 3 फिंगर उसे खाना खिला रहा था। अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका होता है और वो भी अपने अंकल की तरह शिकार करने सीख रहा होता है। वो जंगल में ट्रैप सेट कर रहा होता है, लेकिन
एक्सपीरियंस कम होने की वजह से वो खुद ही अपने ट्रैप में फंस जाता है। तभी वहां थ्री फिंगर आता है और उसे बाहर निकालता है और दोनों मिलकर अपना ट्रैप सही तरीके से सेट करते हैं। ये सीन एक हिंट देता है कि अब डेंजर सिर्फ एक म्यूटेंट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक पूरी जनरेशन बन चुकी है। उधर पुलिस टीम अपना रेस्ट कंप्लीट करके वापस निकल पड़ती है और धीरे धीरे वो पेपर मिल रोड पर एंटर कर जाते हैं और यहीं से उनका नाइटमेयर ऑफिशियली शुरू होता है। जैसे ही पुलिस टीम पेपर मिल रोड पर एंटर करती है, एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली बदल जाता है। रास्ता सुनसान है, दोनों तरफ घने जंगल और आसपास एक अजीब सी खामोशी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। सब नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन पीछे से एक ट्रक उनका पीछा करना शुरू कर देता है। पहले तो किसी को डाउट नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो ट्रक उनके करीब आने लगता है और फिर बिना किसी वार्निंग के रोड पर बिछी हुई एक कंटीली तार बस के टायर में उलझ जाती है। ड्राइवर कंट्रोल लूज कर देता है, बस जोर से हिलती है और फिर सीधा रोड के नीचे गिरकर पलट जाती है। एक ही पल में सब कुछ केओस में बदल जाता है। अंदर पुलिस ऑफिसर और कैदी सब इधर उधर गिर चुके होते हैं। कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं और बस के अंदर आग लगना शुरू हो जाती है। बाहर जंगल में वो ट्रक रुकता है और हमें समझ आता है कि सब कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान्ड अटैक था और ये ट्रक किसी और का नहीं, थ्री फिंगर का है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि थ्री फिंगर तुरंत उन पर अटैक नहीं करता, वो बस दूर से देख रहा होता है, जैसे वो उनके पैनिक को एंजॉय कर रहा हो। इधर पुलिस ऑफिसर नेट सबको बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच जर्विस मौका देखकर उसकी गन छीन लेता है। सिचुएशन तुरंत रिवर्स हो जाती है, अब कंट्रोल क्रिमिनल्स के हाथ में आ जाता है। दूसरा ऑफिसर पेस्लो तुरंत रिएक्ट करता है और जर्विस पर गन पॉइंट करता है, लेकिन उसे ट्रिगर दबाने का मौका भी नहीं मिलता। जंगल के अंधेरे से एक चाकू आकर सीधा उसके गले में घुस जाता है और वो वहीं गिरकर मर जाता है। अब सबको समझ आ जाता है कि यहाँ कोई और भी है और वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। जर्विस नेट को धमकाता है कि सबकी हैंडकफ्स खोल दे, वरना वो उसे गोली मार देगा। नेट मजबूर होता है, लेकिन वो बताता है कि चाबियां बस के अंदर रह गई हैं और बस अब जल रही है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। इसी बीच एक और ऑफिसर वॉल्टर बस के अंदर जख्मी फंसा होता है। नेट अपनी जान रिस्क में डालकर जल्दी हुई बस के अंदर जाता है और उसे बाहर निकाल लेता है। ये मोमेंट दिखाता है कि नेट सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं, बल्कि एक सच्चा हीरो है। लेकिन जो चाबियां वो लाता है वो हीट की वजह से खराब हो चुकी होती है और अब सब लोग ऑफिशियली जंगल के बीच फंस चुके होते हैं। मजबूरी में सब एक साथ चलने लगते हैं, पुलिस और क्रिमिनल्स एक ही ग्रुप में सर्वाइवल के लिए। और तभी झाड़ियों के बीच से एक लड़की अचानक बाहर निकलती है और सीधा नेट पर अटैक कर देती है। सब तुरंत रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो लड़की और कोई नहीं, एलेक्स होती है, वही जो शुरुआत में अपने फ्रेंड्स के साथ थी और अब अकेली जिंदा बच चुकी है। वो शॉक में होती है, डर से कांप रही होती है और सबको बताती है कि यहाँ एक म्यूटेंट रहता है जो लोगों को पकड़कर उन्हें मार देता है और फिर खा जाता है। लेकिन जर्विस और उसके दोस्त उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते, उन्हें लगता है वो सिर्फ डर के मारे पागल हो गई है। जर्विस उसे गन पॉइंट पर मजबूर करता है कि वो उन्हें अपने कैंप तक ले जाए, जहां शायद कुछ यूजफुल मिले। एलेक्स मजबूरी में उन्हें लीड करने लगती है और ग्रुप जंगल के अंदर और गहरा चला जाता है। रास्ते में उन्हें एक और बस मिलती है जो उल्टी पड़ी होती है और लॉक्ड होती है। जर्विस नेट को चेक करने भेजता है और वहां से उसे एक गन और कुछ कीज मिलती हैं। जब वो बस को खोलते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि वो बस पैसों से भरी होती है। कैश के बैग्स देखकर सबका ग्रेड बाहर आ जाता है। जर्विस तुरंत ऑर्डर देता है कि हर कोई 2-2 बैग्स उठाए और सब लोग मजबूरी में मान जाते हैं। वॉल्टर जख्मी होता है, वो बैग नहीं उठा पाता, लेकिन जर्विस उस पर जबरदस्ती करता है। वॉल्टर मौका देखकर जर्विस को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गन में बुलेट्स ही नहीं होती और यहीं पर जर्विस बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसके सर में गोली मार देता है। ये सीन दिखाता है कि जर्विस सिर्फ डेंजरस नहीं, बल्कि कम्प्लीटली रूथलेस है। अब ग्रुप और भी टेंशन में आ जाता है, लेकिन पैसों के लालच सबको आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। एलेक्स सबसे आगे चल रही होती है क्योंकि वो जंगल का रास्ता जानती है। तभी अचानक उसका पैर एक हिडन ट्रैप में फंस जाता है। वो चीख पड़ती है, लेकिन नेट तुरंत उसे बचा लेता है। लेकिन ये सब सिर्फ एक शुरुआत होती है। अचानक झाड़ियों से थ्री फिंगर बाहर आता है और ग्रुप पर अटैक कर देता है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन जर्विस तुरंत उस पर गोली चला देता है और वो नीचे गिर जाता है। सबको लगता है कि वो मर गया, लेकिन एलेक्स तुरंत बोलती है, ये वो नहीं है जिसने मेरे फ्रेंड्स को मारा था। यहाँ से एक और ट्विस्ट आता है, मतलब जंगल में सिर्फ एक नहीं और भी म्यूटेंट्स हैं।
जर्विस के दिमाग में क्रूअल आइडिया आता है। वो थ्री फिंगर के नेफ्यू का सर काटकर एक लकड़ी पर लटका देता है ताकि असली मॉन्स्टर को प्रोवोक किया जा सके। और जब थ्री फिंगर वापस आता है और अपने नेफ्यू का काटा हुआ सर देखता है, उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। अब ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं रहा, अब ये बदले की कहानी बन चुकी है। अब थ्री फिंगर अपने नेफ्यू की मौत देख चुका होता है और अब वो सिर्फ शिकार नहीं कर रहा बल्कि बदला लेने निकलता है। जंगल का माहौल और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है। हर पेड़, हर आवाज अब डेंजर का सिग्नल लगने लगता है। इधर जर्विस और उसकी टीम पैसों की बैग्स के साथ आगे बढ़ हो रही होती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि अब वो किसी और के गेम का हिस्सा बन चुके हैं। रास्ते में उन्हें एक और ट्रैप दिखता है। एक अजीब सी चीज लटकती हुई होती है। जर्विस क्यूरियोसिटी में उसे पकड़ लेता है, लेकिन विली तुरंत समझ जाता है कि ये ट्रैप है। वो जर्विस को धक्का देकर बचा लेता है, लेकिन खुद उस ट्रैप में फंस जाता है। और इस बार ट्रैप इतना ब्रूटल होता है कि उसकी बॉडी लिटरली फट जाती है और वो वहीं मर जाता है। जर्विस को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपनी जान बचाने के लिए उसकी बॉडी का यूज करता है और सिचुएशन को कंट्रोल में रखता है। अब तक ग्रुप समझ चुका होता है कि जर्विस उनके लिए भी उतना ही डेंजरस है जितना जंगल का मॉन्स्टर। दूसरी तरफ शेरिफ कार्ल को पलटती हुई बस मिल जाती है और वो तुरंत समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ है। वो अपने डॉग के साथ जंगल में सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करता है। इधर डेप्यूटी लेन भी मिसिंग स्टूडेंट्स को ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो भी उसी मौत के जाल की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर जंगल के अंदर जर्विस और उसके लोग एक पूरी टूटी फूटी कैबिन तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें कुछ टूल्स मिलते हैं और फाइनली वो अपनी चेन्स काट देते हैं। अब वो ऑफिशियली फ्री होते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें थ्री फिंगर का ट्रक नजर आता है। सबको डाउट होता है कि ये ट्रैप है, लेकिन जर्विस फिर भी अपने एक आदमी को चेक करने भेजता है। जैसे ही वो आदमी ट्रक के पास पहुंचता है, अचानक से कंटीली तार उसके शरीर में लपेट जाती है और ट्रक फुल स्पीड में चल पड़ता है। वो आदमी रोड पर घिसटता रहता है, चीखता रहता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी के टुकड़े होने लगते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। ये सीन सबको हिला देता है, लेकिन जर्विस फिर भी नहीं रुकता। इसी बीच फ्लूइड मौका देखकर जर्विस पर अटैक करता है, लेकिन जर्विस उसे इतनी बेरहमी से पीटता है कि वो लगभग मर ही जाता है। एलेक्स और नेट इसी केओस का फायदा उठाकर वहां से भाग जाते हैं। अब कहानी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तरफ जर्विस और उसकी ग्रीड, दूसरी तरफ नेट और एलेक्स का सर्वाइवल। शेरिफ अपने डॉग के साथ जंगल में आगे बढ़ता है और जल्द ही उसका सामना होता है असली नाइटमेयर से। जैसे ही वो नेट तक पहुंचने वाला होता है, अचानक उस पर पेड़ से थ्री फिंगर एक भाला फेंकता है जो सीधा शेरिफ के मुंह के आर पार हो जाता है। शेरिफ वहीं पर मर जाता है और जंगल फिर से खामोश हो जाता है। जर्विस तुरंत सिचुएशन का फायदा उठाता है और नेट को फिर से गन पॉइंट पर ले लेता है। वो डिसाइड करता है कि वो वापस जाकर पैसा उठाएगा, लेकिन तब तक फ्लोड पैसा लेकर भाग रहा होता है और उसकी आवाज सुनकर जर्विस उसके पीछे जाता है। तभी थ्री फिंगर वहां आता है, फ्लोड को पकड़ता है और उसे जिंदा जला देता है। अब सब लोग पैनिक में आ जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन जंगल उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं होता। एक बार फिर थ्री फिंगर अपने ट्रक के साथ उनके सामने आ जाता है। इस बार जर्विस एलेक्स को मजबूर करता है कि वो ट्रक के पास जाए। जैसे ही वो पास जाती है, थ्री फिंगर उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। नेट उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जर्विस उसे रोक लेता है। लेकिन इस बार किस्मत पलटती है। बैडन पीछे से आकर जर्विस पर अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं। इधर थ्री फिंगर एलेक्स को अपने घर ले जाता है, उसे बांध देता है और वहां पर एलेक्स एक और हॉरिफाइंग चीज देखती है, डेप्यूटी लेन की लाश, जिसे ऑलरेडी मारकर उसका बुरा हाल कर दिया गया होता है। दूसरी तरफ ब्रैंडन जंगल में भाग रहा होता है, लेकिन जर्विस फिर से उसे पकड़ लेता है और उसे भी बेहोश कर देता है। अब आता है सबसे इंटेंस मोमेंट। जर्विस और थ्री फिंगर आमने सामने होते हैं। अब एक ब्रूटल फाइट होती है। जर्विस अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। वो थ्री फिंगर को काफी ज्यादा हर्ट करता है, उसका फेस तक तोड़ देता है, लेकिन थ्री फिंगर एक मॉन्स्टर है और आखिरकार वो जर्विस को पकड़ लेता है, उसका सिर फाड़ देता है और उसका दिमाग निकालकर खाने लगता है। ये सीन क्लियर कर देता है कि जंगल का असली किंग कौन है। इधर नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है और वो उसे फॉलो करते हुए एलेक्स तक पहुंचता है। वो उसे फ्री करता है और दोनों भागने लगते हैं, लेकिन थ्री फिंगर उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। वो उन पर फिर से अटैक करता है और इस बार वो नेट को मारने ही वाला होता है, लेकिन एलेक्स हिम्मत दिखाती है और एक लकड़ी से उसके सर पर जोर से वार करती है। वो गिर जाता है और वो दोनों उसका ट्रक लेकर भाग जाते हैं। सबको लगता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन असली हॉरर अभी बाकी होता है। अचानक रोड पर थ्री फिंगर फिर से उनके सामने आ जाता है। वो जिंदा होता है और इस बार
और भी ज्यादा डेंजरस। वो ट्रक पर चढ़ जाता है, नेट को पकड़ लेता है, ट्रक का कंट्रोल चला जाता है और ट्रक सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है। ट्रक में आग लग जाती है, सब कुछ जलने लगता है। तभी ब्रेंडन वहां आ जाता है और दोनों को बाहर निकालता है, लेकिन थ्री फिंगर फिर से अटैक करता है और इस बार फाइनल फाइट होती है। नेट अपनी पूरी ताकत लगा देता है, वो थ्री फिंगर के ही टूल से उसके सर में वार करता है और उसे जलते हुए ट्रक में धकेल देता है। अगले ही पल एक जोरदार ब्लास्ट होता है और ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया। नेक्स्ट डे पुलिस टीम वहां पहुंचती है और नेट और एलेक्स को रेस्क्यू कर लेती है। लगता है नाइटमेयर फाइनली खत्म हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद नेट वापस उसी जगह आता है, पैसों के लालच में। वो सोचता है सब सेफ है, लेकिन जैसे ही वो ट्रक के पास पहुंचता है, पीछे से कोई उस पर हमला करता है। वो मुड़कर देखता है और वो कोई और नहीं ब्रेंडन होता है, जिसे नेट ने ट्रस्ट करके छोड़ा था। ब्रेंडन उसे मार देता है और पैसा लेने भागता है, लेकिन तभी शैडो से एक और म्यूटेंट बाहर आता है और ब्रेंडन को भी मार देता है। और यहीं पर कहानी एक शॉकिंग मिस्ट्री के साथ खत्म होती है, क्योंकि अब सवाल ये है, क्या थ्री फिंगर सच में मर गया या जंगल में अभी भी और भी मॉन्स्टर जिंदा है? ये हमें पता चलेगा पार्ट 4 में। तो दोस्तों, मिलते हैं रॉन्ग टर्न 4 ब्लडी बिगिनिंग्स में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।